मैम जैसे अब किसी अपने से प्यारे बात कर रहे होते हैं ना, अपने को लिख रहे होते हैं। कौन सी अपने को लिखते हैं? फॉर्मल? चलिए मैं जी। बता देता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। सिस्टर निगहत, आप भी इसको गौर से सुनिएगा, और जो कोई सवाल हो ना आपका, ये यहाँ पे नीचे ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, ये जो है ना, जी जी, यहाँ पे नहीं, ये जो माइक वाला ऑप्शन बना हुआ है ना, ये कहीं पे है तो इसको चेंज करें। और अगर नहीं होता है तो ये फिर सेटिंग वगैरह चेक करें इसके बाद क्लास के, सुबह देखिएगा इसमें क्या मसला आ रहा है। और ये चैट विद एवरीवन का ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी आपका सवाल हो यहाँ पे टाइप करके लिख दें आप। सिस्टर बानो, आपने भी अभी तक ईमेल वगैरह कुछ नहीं लिखी है, तो आप भी इसको देखिएगा, सही है? अब जो ईमेल होती है, A1 के अंदर ये 3 किस्म की होती हैं ईमेल, यानी कि टोटल जो ईमेल हमने लिखनी होती है, बेशक C1 तक हम लिखें, वो टोटल उनकी किस्में 3 ही हैं। एक होती है फॉर्मल, एक होती है सेमी फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। अब ये सबसे पहले आप फॉर्मल देख लें। ये हम लिखते हैं टू ऑफिस, यानी कि जब हमने ईमेल किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन को लिखनी हो। फॉर्मल ईमेल जैसे हम लिखते हैं ना, हो सकता है हम रेलवे स्टेशन ईमेल लिखें कि जी हमें एक टिकट चाहिए, या क्या क्या सीन है, गाड़ियों का क्या शेड्यूल है, या फिर हम किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में लिखते हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर हम किसी होटल में लिखते हैं बुकिंग के लिए। तो जब भी हम किसी ऑफिस या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को मैसेज लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, जिसके अंदर हमें पता नहीं है कि हम ये मैसेज या ईमेल किसको लिख रहे हैं, आगे कोई बंदा भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, तो ये हो जाती है फॉर्मल ईमेल, ठीक है। उसके बाद है हाल फॉर्मल, या फिर इसको हम सेमी फॉर्मल भी कहते हैं। अब ये ईमेल हमने हमेशा किसी एक बंदे को या औरत को लिखनी होती है, यानी कि हमने किसी न किसी पर्सन को ये ईमेल लिखनी है। अब ये इनके अंदर जो डिफरेंस है आगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब पहला फॉर्मल है, जो हम किसी भी ऑफिस को, ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी दफ्तर को लिखेंगे हम ईमेल, और हमें पता नहीं है कि हम ये ईमेल किसको लिख रहे हैं, सामने वाला कोई भी हो सकता है, हम उसको नहीं जानते। अब जो हाल फॉर्मल ईमेल होती है, या इसको हम सेमी फॉर्मल ईमेल भी कहते हैं, ये हम हमेशा किसी एक शख्स को या किसी एक पर्सन को हम लिखते हैं इसको। किसी ने पूछना था कुछ? तो और ये जो हाल जी हाल जी, फॉर्मल है, हम्म, इसमें हम मतलब किसी भी एक शख्स को लिख रहे हैं ना, तो वो किसी भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी हमारे नेबर्स में से मतलब कोई भी हो सकता है ना वो तो। बिल्कुल। अब देखें, जब आपका मकसद है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखने का, किसी कंपनी को लिखने का, किसी ऑफिस में लिखने का, है ना, तो जी। तब आप किसी एक स्पेशल पर्सन को मुखातिब नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप किसी नाम अच्छा लेके अच्छा। किसी बंदे को नहीं कह रहे। यानी कि अगर मैं किसी स्कूल में लिख रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ कि नमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, अब मैं लिखूंगा टू नमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान। अब यहाँ पे मुझे अगर उसके डीन का नाम भी पता है तो मैं उसको नहीं लिखूंगा कि फला टू मिस्टर या मिसेस, कोई भी जो भी हो, हम उसमें ना किसी बंदे का नाम लिखेंगे ना किसी औरत का। जब आपने ईमेल किसी एक पर्सन को लिखनी हो, किसी बंदे को लिखनी, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है, वो कोई आपका ऐसा जानने वाला जिसके साथ आप फॉर्मल तरीके में बात करते हैं, यानी कि आप रिस्पेक्ट वाले तरीके में आप कह के जिससे बात करते हैं, वो लिखनी जी। है आपने उस एक पर्सन को। उसका आपको नाम पता होगा,
उसका आपको एड्रेस पता होगा, आप उससे जानते होंगे, लेकिन उससे रिश्ता जो है वो रिस्पेक्ट वाला होगा, उससे बातचीत जो हम करते हैं वो रिस्पेक्टेड वे में करते हैं। तो ये हम किसी न किसी बंदे या किसी औरत को लिखेंगे जिसे हम जानते हैं, और जो फॉर्मल है ये हम किसी ऑफिस या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखेंगे। आया फर्क इनमें समझ? जी ठीक है। अब थर्ड है इनफॉर्मल। अब ये जो इनफॉर्मल होती है ये हम लिखते हैं टू फ्रेंड्स, दोस्तों को। अब हो सकता है वो दोस्तों को अपना आप को कोई नाम भी दे दे कि जी आप फलां दोस्त को लिखें, आप अपने दोस्त अली को लिखें, आप अपनी दोस्त कोई भी नाम सहर को लिखें, आप अपने दोस्त मारिया को लिखें, जो भी आपको नाम दे दिया जाए, लेकिन उसके अंदर फ्रॉइंड का जिक्र होगा कि श्राइबन जी अन ईरम फ्रॉइंड। अब फ्रॉइंड यहाँ पे होगा, जहां पे भी फ्रॉइंड का वर्ड हो वो होगा हमेशा इनफॉर्मल। ठीक है। अब ये तीन किस्में हैं, ये तीन किस्मों की समझ आ गई। एक हम लिखते हैं किसी ऑफिस को, किसी भी कंपनी का हो, ऑर्गेनाइजेशन किसी का भी हो। दूसरा जी हम लिखते हैं किसी पर्सन को, लेकिन उस पर्सन को जिसके साथ हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, रिस्पेक्टेड वे में बात करते हैं। और तीसरा उसको जो हम अपने किसी दोस्त को लिखते हैं। यहां तक पूछना हो किसी ने कुछ? सिस्टर बानो समझ आइए आपको? सिस्टर बानो? जी सर। ठीक है। सिस्टर निगहत आप मैसेज लिख दें, आप कुछ पूछना चाह रही हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन है चैट विद एवरीवन का, यहाँ पे आके आप मैसेज कर दें, टाइप कर दें यहाँ पे, या मुझे वैसे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, कुछ भी आप अगर पूछना चाह रही हैं तो। अब ये पहचान का तरीका है। अब ये आप लोगों को जो भी आपका एग्जाम होगा उसके अंदर आप लोगों को जो भी टेक्स्ट आएगा, जो भी ईमेल आएगी, वो आपको बताएंगे नहीं कि ये ईमेल कौन सी है। ये पहचान आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है। आप लोगों ने ये देखना है कि ये हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, या हम किसी स्पेशल बंदे को लिख रहे हैं, या हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं। अगर किसी ऑफिस को होगा तो हम लिखेंगे किसी भी, ठीक है सिस्टर निगत सही है। अगर हम किसी भी बंदे को लिख रहे हैं तो ऐसा बंदा जिसके साथ हम रिस्पेक्टेड वे में बात करते हैं वो सेमी फॉर्मल। इनफॉर्मल होगी जब हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं। अब हम जो पहली है फॉर्मल, इसको देखते हैं। अब फॉर्मल में इसको लिखने का तरीका इन तीनों का थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। अब सबसे पहले जो फॉर्मल है ना, इसके अंदर फॉर्मल से मुराद यही है कि जिससे हम रिस्पेक्ट वाले वे में बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी ऑफिस में लिख रहे हैं, किसी में भी लिख रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कहते कि तुम लोग। हम ऑफिस में अगर उर्दू में भी लिखते हैं तो आप करके ही बात करते हैं, या जिसे हम नहीं जानते तो उसे हम आप करके ही बात करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि इसको भी हमने रिस्पेक्टेड वे में लिखना है। जो फॉर्मल ईमेल होगी इसको हमने रिस्पेक्टेड वे में लिखना है। जैसे हम इसके अंदर जी का यूज करेंगे आप, और ईनन डाटिव के लिए, और ईयर आपका या आपकी के लिए। जैसे मैं कहता हूं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इश डांके ईनन कह सकते हैं, या इश बिडांके मिश बाय ईनन कह सकते हैं, जो भी हम करें। या फिर मैं कहता हूं कि मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, इश वार्टे आउफ ईरे आंट वोट। अब यहाँ पे हमने ईयर लगाना है, आपका जहां हम वर्ड यूज करेंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है, हमने इसके अंदर फॉर्मल तरीके के साथ लिखना है, जी ईनन और ईयर यूज करना है। सही है। जी अब इसको लिखने का जरा पहले बाहर से तरीका देख लें, फिर हम आएंगे इसके अंदर क्या क्या होता है। अब जो फॉर्मल ईमेल होगी, अगर आपको पता चल गया कि ये ईमेल मैंने किसी ऑफिस को लिखनी है, किसी बंदे का नाम या औरत का नाम नहीं लिखा हुआ, और ना ही कोई दोस्त का जिक्र है, तो फिर
आप समझ जाएंगे कि ये ईमेल फॉर्मल है, तो आपने वो ईमेल शुरू करने का तरीका ये है, आपने शुरू यहाँ से करनी है, ज़ेर गैरते दामन उन हैरन। अब इसका मतलब होता है मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात या फिर रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, तो यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। अब एक मैं सिर्फ समझाने के लिए अभी लिख देता हूँ, इश होफे इनन गेट एस गुड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। उसके बाद यानी कि जो भी हम लिखेंगे ये बाद में आएंगे हम, कि बीच में हमने कैसे लिखना है। एक अभी मैं सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब जैसे हमने यहाँ तक, ये हमारी ईमेल पूरी हो गई, हमने जो इसके अंदर लिखना था वो हमने पूरा लिख दिया। तो अब इसका जो हम एंड है वो करेंगे मिट फ्रॉन्लिशन। अब अगर आप फॉर्मल लिख रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है। बाकी और भी होते हैं, लीबे ग्रू से भी कर सकते हैं, फीले ग्रू से भी कर सकते हैं। उन सब के अलावा अगर आप फॉर्मल या हाल्ब फॉर्मल या सेमी फॉर्मल कर रहे हैं तो दोनों का एंड आप यहाँ इससे करें, मिट फ्रॉन्लिशन ग्रूसन। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और नीचे आप लोगों ने फॉर्मल हो या सेमी फॉर्मल अपना पूरा नाम लिखना है। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, आप लोग अपना अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट में ये लाइन लिखनी है जब भी आप ईमेल फॉर्मल लिख रहे हैं, मतलब किसी ऑफिस किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं। क्योंकि आपको पता नहीं है किसको लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपको नाम नहीं पता, और ना पता के आगे जिसे हम लिख रहे हैं वो रिसीव करने वाला बंदा है, औरत है, कौन है। और लास्ट में हमने मिट फ्रॉन्लिशन ग्रोसन, और सबसे एंड में अपना नाम। ये स्ट्रक्चर है फॉर्मल ईमेल लिखने का, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझ नहीं आई हो किसी को? सबको आ गई है या किसी को भी जी नहीं? नहीं आती। ठीक है। अब हम देखते हैं हाल्ब फॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल। ठीक है। अब हाल्ब फॉर्मल जो ईमेल है, जैसे हमें यहाँ पे ऊपर पता चल गया था कि ये हमने किसी ऑफिस को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखनी है, हमें किसी बंदे या औरत का नाम नहीं दिया गया था कि आप फलां बंदे को या फलां औरत को लिखें। तो इस वजह से हमने फॉर्मल लिखा, क्योंकि हमें किसी का नाम अता पता नहीं था। तो हमने सिंपल ज़ेर गैरते दामन उन हैरन, जितनी भी फॉर्मल ईमेल्स होती हैं उनका स्टार्ट आपने यही करना है और एंड आप लोगों ने इस तरह करना है, मिट फ्रॉन्लिशन ग्रोसन लगा के लास्ट में अपना नाम। और एक चीज को और ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे आप लोगों ने ये कोमा लगाया है तो यहाँ पे जो आप अगली लाइन शुरू करेंगे उसका जो वर्ड पहला होगा वो स्मॉल होगा। अगर ये कोमा नहीं लगाते तो फिर यहाँ पे आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। और ये लगा दें तो ये ज्यादा बेहतर होता है। अब हाल फॉर्मल देखते हैं हम। अब ये ईमेल जब भी होगी इसका तरीका आपको पहचान इजीली हो जाएगी। अब वो लिखी होगी जैसे ऊपर वाली है ना, ये वाली फॉर्मल, इसके अंदर लिखा होगा कि श्राइबंजी अन यूनिवर्सिटेट, श्राइबंजी अन होटल, श्राइबंजी अन कोई हो सकता है आपका जो रेंटल एग्रीमेंट वाला कोई हो या लैंडलॉर्ड हो, किसी ऐसे बंदे को लिखा जाएगा, लेकिन आगे नाम नहीं दिया होगा कि किसको लिखनी है आपने। हो सकता है लिखा हो कि श्राइबंजी अन ईरे फैमिली, ये आप अपनी फैमिली को लिखें, तब भी आपने यही लिखना है। और जब जी हाल्फ फॉर्मल हो या सेमी फॉर्मल हो, इसके अंदर हमें बताया जाएगा कि हमने ईमेल किसको लिखनी है। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि श्राइबन जी अन फ्राउ अरुषा, यानी कि अगर वो ईमेल अरुषा को लिखी जा रही है तो अरुषा से पहले फ्राउ लिखा होगा। अगर वो किसी बंदे को लिखी जा रही है तो उससे पहले हैर लिखा होगा। श्राइबन जी अन हैर अली,
अली है या जो भी नाम है। हेर भी हो सकता है और हेरन भी हो सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है। अब सेमी फॉर्मल का तरीका ये है, एक तो ये कि आपने जिसको लिखनी है उसका नाम दिया गया है कि आप फलां को लिखें, और उससे पहले फ्राउ लिखा हुआ है, और अगर बंदा है तो उससे पहले हेर या फिर हेरन लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हेर या हेरन का मतलब होता है मिस्टर, और फ्राउ का मतलब होता है मिस। यानी कि जी। आपको कहा जाएगा कि आप मिस अरूषा को लिखें या मिस्टर अली को लिखें। तो जब भी नाम दिया गया हो, लड़की हो तो फ्राउ लिखा हो उससे पहले, बंदा हो तो उससे पहले हेरन लिखा हो, तो ये ईमेल हर सिचुएशन के अंदर हमेशा हमेशा सेमी फॉर्मल होगी, हाल्फ फॉर्मल होगी। क्योंकि जब भी आप किसी बंदे को लिखेंगे, जाहिर सी बात है इनको आप जानते होंगे, इसी वजह से आपको कहा जाएगा कि इनका नाम लिखें। हो सकता है वो कहें कि ये आपका टीचर है, हो सके कहें आपका फादर है, आपका अंकल है, कोई भी ऐसा बंदा जिसके साथ आप रिस्पेक्टेड वे में बात करते हो, दोस्तों वाली बात ना हो जिसके साथ, तो उसको आपने लिखना है। फ्राओ होगा लड़की से पहले अगर लड़की को लिख रहे हैं, अगर बंदे को लिख रहे हैं तो उससे पहले हेर या हेरन होगा। तो जब भी ये सिचुएशन हो, नाम दिया गया हो उससे पहले हेर हो या फ्राउ हो, तो समझ लें कि वो ईमेल सेमी फॉर्मल है। उसका तरीका आप देख लें आपके उसको हमने कैसे लिखना है। अब ये स्टार्ट करने का तरीका ये है, अगर तो औरत है या कोई लड़की है तो हम करेंगे जेर गेरटे फ्राउ अरूषा। अगर तो किसी लड़की को लिख रहे हैं, फ्राउ के बाद जो भी नाम हो हम वो नाम लगा देंगे यहाँ पे, सही है। जी। रिस्पेक्टेड अरुषा या मिस अरुषा, जो भी हम इसको उर्दू में कहना चाहें। तो अगर किसी लड़की को लिख रहे हैं तो ये, और अगर यही हमने किसी लड़के को या बंदे को लिखनी है तो वो हो जाएगा जेर गेरटर हेर अली। अब फर्क इन दोनों में ये है, जो भी नाम होगा वो फ्राउ से लेके नाम तक हम वैसे लिख देंगे अगर औरत है, अगर बंदा है तो हेर से लेके उसका नाम लिख देंगे। डिफरेंस इन दोनों में ये है, जो गैरटे है वो फेमिनिन के लिए यूज होता है, मास्कुलिन के लिए गैर तैर यूज होता है। इसके अंदर हमने एक आर का एडिशनल इजाफा करना होता है हमने, ये सिर्फ ये फर्क है इन दोनों में। बंदा होगा तो आर लगा दें, गैर टर कर दें, अगर औरत है तो गैर टे कर दें। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है। अगर आपको कहा जा गया है कि आप अरुषा को लिखें तो फिर आप सिर्फ ये लिखेंगे जेर गेट फ्राउ रूषा, और आगे से आप ईमेल शुरू कर देंगे। वैसे ही हम करते हैं इश होफे। अब लिखने का तरीका इसका भी सेम वही है जो फॉर्मल वाला है, यानी कि हमने जी यूज करना है, इनन यूज करना है क्योंकि ये भी रिस्पेक्टेड वे के अंदर हमने लिखनी है, और ईयर यूज करना है। इश होफे इनन गेट एस गुट। मैं उम्मीद अब इसके अंदर वी गेट एस इनन या वी गेट एस डियर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ऐड कर दें कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे या ठीक होंगे, सिर्फ ये काफी है जिसको भी हम लिख रहे हैं। कि वही इसका जो इनहाल्ट होता है, जो यानी कि बीच वाला जो भी हम लिखना चाहें या जो हमने लिखना है, ये हमने लिख दिया जो जो भी हमने लिखना था, और इसका एंड भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाली फॉर्मल का किया था। मिट फ्रॉनलिशन ग्रूसन, और नीचे अपना पूरा नाम। ठीक है। यहां तक समझ नहीं आया हो किसी को कुछ भी? सर ये लिख ले। मैं आपको भेज देता हूँ, एसएस ले लीजिए, डिस्कस कर लें अभी, ये काफी है इतना ही आज के लिए। सर ये लिख ले। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने के बजाय जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में लिख लीजिएगा आप जी मोबाइल से देख के। जी। मैं ले लेती हूँ, भेज दूंगी ग्रुप में भी ना। हाँ जी ले लें, ये हाल फॉर्मल का ले लें। हो गया इसका? जी।
ये फॉर्मल का ले लें। हो गया? जी। ठीक है। अब हम देखते हैं जो इनफॉर्मल रह गया। सिस्टर निगत आप भी बता दें अगर कुछ पूछना हो आपने तो। अच्छा, इनफॉर्मल देखते हैं अब इनफॉर्मल का हमें पता है ये हमने हमेशा किसी दोस्त को लिखनी होती है। अब वो आपको नाम भी दे सकते हैं कि श्राइबन जी अन ईरर फ्रोइंडन, अगर दोस्त है तो, फीमेल है तो कुछ भी आगे उसका नाम हो, बेशक मारिया है, अलीना है, सबा है, कुछ भी है। अगर बंदा होगा तो श्राइबन जी अन ईरम फ्रोइंड, जो भी आपका दोस्त है, अली है, मोहम्मद है, कुछ भी है तो। लेकिन उससे पहले, ठीक हो गया, उससे पहले आपको हमेशा फ्रॉइंड लिखा हुआ मिलेगा। अगर नाम उन्होंने नहीं दिया हुआ, सिर्फ उन्होंने, ये भी होता है अक्सर के श्राइबन जी अन ईरम फ्रॉइंड या ईरर फ्रॉइंडिन, किसी को भी दोस्त या फीमेल दोस्त को लिखें तो सिर्फ ये भी हो सकता है फ्रॉइंड या फ्रॉइंडिन को लिखें, या फिर फ्रॉइंड और फ्रॉइंडिन के साथ आपको वो कुछ नाम भी दे सकते हैं। अगर उन्होंने नाम दे दिया है तो आपने वही यूज करना है, अगर उन्होंने नाम नहीं दिया तो फिर आप लोग अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसके अंदर हमने हमेशा डू, डियर और डाइन यूज करना है। अब इनफॉर्मल का मतलब ही ये है कि ये हमने किसी दोस्त को लिखनी होती है और दोस्त को हम हमेशा डू करके बात करते हैं। वी गेट एस डियर करके हम बात करते हैं, वी गेट एस ईनन करके बात नहीं करते। ईनन जो है वो रिस्पेक्टेड है, और डू जो डियर होता है वो दोस्त या फ्रेंडशिप के अंदर जो कह लें, या फिर ऐसे लोगों के लिए होता है जिसके साथ हम खुले से बात करते हैं। सही है? अब ये हमेशा लिखा होगा कि श्राइबन जी अन ईरम फ्रॉइंड, और हो सकता है आगे नाम भी दिया हो अली। अगर नहीं है तो आप लोगों ने अपनी तरफ से दे देना, और फ्रॉइंड के बजाय ईरर फ्रॉइंडिन भी हो सकता है अगर फीमेल हो तो। यानी कि ये दोनों ऑप्शन होते हैं, आप दोस्त को लिख दें या फीमेल दोस्त को, ये दोनों में ऐसे ही ऑप्शन होता है, जिसको मर्जी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप फ्रॉइंडिन को लिखना चाह रहे हैं वो भी सही है, फ्रॉइंड को लिखना चाह रहे हैं वो भी ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ये है, एक तो आप लोगों ने अगर इसको सिंपल नाम नहीं लेना तो वो भी चल जाता है, लेकिन आप कोई ना कोई नाम अपनी तरफ से यूज कर लेना, वो सबसे बेस्ट है। यानी कि अगर उन्होंने नाम दिया हुआ है जैसे अली, तो मैं लिख दूंगा लीबर अली, अगर उन्होंने नाम दिया हुआ है अली तो। अगर उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ तो फिर मैं अपनी तरफ से भी लगा सकता हूँ, मैं लीबर मोहम्मद कर देता हूँ, मिस्टर मोहम्मद। अब लीबर हमने यूज करना है बंदे के लिए, कोई भी हो। अगर मास्कुलिन के साथ यूज कर रहे हैं तो लीबर, अगर फेमिनिन है उसके लिए हम यूज करेंगे लीबे, लीबे आलिया, कोई भी नाम हो। जब फीमेल हो तो उसके लिए लीबे, मास्कुलिन हो तो उसके लिए लीबा। जो भी आगे नाम हो उन्होंने दिया हुआ तो वो लगा दें, नहीं तो अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगे वो लगा दें। सही है? यहां तक पूछना हो किसी ने कुछ? कोई सवाल नहीं? अब इसके साथ भी अगर कोमा लगा दें तो वो अच्छा है। ये मैंने दोनों लिख दिए हैं, लेकिन आपने एक यूज करना है। अगर लड़का है तो लड़के वाला, लड़की है तो लड़की वाला। इश होफे, अब वहां पे हमने जो फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लिखी है ना, इनके साथ हमने ईनन यूज किया है, क्योंकि ये दोनों हमने रिस्पेक्टेड वे में लिखनी होती हैं। लेकिन जब हम इनफॉर्मल लिखेंगे, किसी दोस्त को लिखेंगे, तो ईनन के बजाय हम यूज करेंगे डियर।
Ich hoffe dir geht es gut, कि तुम अच्छे हो। यहाँ पे हमने टोटल मोड चेंज कर देना है, यानी कि रिस्पेक्ट वाले से निकल के हमने डू वाला यूज करना है। आगे सेम वही। और इसका जो एंड करेंगे वो हम करेंगे कि इश वार्टे auf deine Antwort। इनका भी मैं लिख ही देता हूँ। Ich warte auf ihre Antwort। यहाँ पे ईरे हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ये सेमी फॉर्मल है। सेमी फॉर्मल और फॉर्मल दोनों के अंदर हमने जी या फिर ईयर वाला यूज करना है। इसके अंदर भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। सही है। जो जी वाला था फॉर्मल था, उसको हमने इश होफे ईनन यूज किया, डाटिव वाला, आप अच्छे हैं। जो सेमी फॉर्मल था, किसी ऐसे बंदे या औरत को लिख रहे हैं जिसको आप जानते हैं लेकिन रिस्पेक्टेड वे में ही लिखना है, अपने फ्राउ या हेयर लगा हुआ है, तो उसके साथ भी इश होफे ईनन गेट एस गुड ही करना है। और लास्ट में अगर ये लिखना है तो इश वार्टे आउफ ईरे आंटवोट। ईरे का मतलब आपका जवाब, दाइने होगा तो तुम्हारा जवाब। तो हम तुम्हारा करके बात यहाँ पे नहीं करेंगे। जब हमने इनफॉर्मल लिखनी है, किसी दोस्त को लिखनी है, तो तब हमने इसके अंदर इनफॉर्मल बात करनी है। और इसका जो एंड करना है हमने, वो सिर्फ इतना कर दें आप फीले ग्रूस से। और इसके एंड में आप लोगों ने अपना पूरा नाम नहीं लिखना, जो आपका निकनेम यूज होता है। अब अगर मैं हूं तो मेरा मोहम्मद होता है तो मैं सिर्फ मोहम्मद यूज करूंगा। इरफान यूज होता है तो सिर्फ इरफान यूज करूंगा। अगर जैसे सहर बानो है, अगर इसका सिर्फ बानो यूज होता है तो बानो लिख देंगे। अगर सहर यूज होता है तो सहर लिख देंगे। तो जो भी नाम हो, अगर मोहम्मद अली है तो हम, अगर मोहम्मद बोला जाता है तो मोहम्मद, अली बोला जाता है तो अली। ठीक है। यानी कि जो आपका नाम बोला जाता है हाफ नेम, सिर्फ आपने वो लिखना है। अब ये चेंज है, यहाँ पे हमने डियर किया, यहाँ पे डाइने किया। और फिले ग्रूसे में भी चेंज है, ऊपर वाला ये भी थोड़ा सा चेंज है। और इसके अंदर मिडल में हम कुछ भी लिखें, अगर तुम या तुम्हारा जिक्र करेंगे हम, तो डू, डियर या डाइन यूज करेंगे इनफॉर्मल के अंदर, दोस्त वाले के अंदर। जब ऊपर वाले फॉर्मल या सेमी फॉर्मल लिखने हैं, उन दोनों के अंदर हमने जी या फिर ईनन या फिर ईयर यूज करना है। तो ये तीनों इनकी पहचान करने का एक तरीका है कि जब आप किसी ऑफिस को, यूनिवर्सिटी को या किसी भी ऐसी जगह ईमेल लिख रहे हैं जहां पे आप किसी एक बंदे से नहीं पूछ रहे, एक बंदे को नहीं लिख रहे, आपको पता नहीं है कि सामने वाला कौन है जिसको आप ईमेल कर रहे हैं, तो आप फॉर्मल लिखेंगे। अगर आप ऐसी ईमेल लिख रहे हैं जिसमें आप किसी एक स्पेशल पर्सन को ईमेल लिख रहे हैं, वो बेशक बंदा हो या औरत हो, उसके नाम से पहले सवाल के अंदर हेयर या फ्राउ लिखा होगा, वो ईमेल सेमी फॉर्मल होगी। बस चेंज उसके अंदर ये है, चेंज उसके अंदर ये है कि हमने यहाँ पे नाम के साथ लिखना है। जो भी नाम होगा, जेर गेरटे या जेर गेरटर, औरत है तो फ्राउ, अगर बंदा है तो हेयर करके हमने ये लिखना है। थर्ड जो है वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल के अंदर आपने दोस्त को लिखनी होती है, और दोस्त को आपने हमेशा लीबर या लीबे करके बुलाना है, और डियर, डू, डाइन यूज करना है यहाँ पे आपने, और लास्ट में फिले ग्रू से। ये तीनों ईमेल्स लिखने का तरीका है। इसको स्ट्रक्चर को आप लोग कल तक देखिएगा। अब मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी ईमेल और दे देता हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितना तक लिख सकते हैं आप लोग।
कुछ सवाल है किसी का तो पूछ लें। पूछना है किसी ने कुछ? नो सर। ठीक है। सिस्टर बानो, आपने कुछ पूछना हो? नहीं सर। आ गई समझ? जी। अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक पेपर भेजता हूँ, इसकी तैयारी हमने अब करनी है शुरू ऐसा ऐसा। ये जो आप लोगों का नेक्स्ट होमवर्क है ना, वो सिर्फ यही है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ईमेल कौन कौन सी होती हैं, और फिर ये पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्मल है, कौन सी सेमी फॉर्मल है, और कौन सी इनफॉर्मल है। ये आप लोगों का मंडे तक का काम है, ज़्यादा काम नहीं है। और एक ईमेल देता हूँ मैं, वो आप लोगों को पहचान के खुद से लिखनी है कि ये फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ताकि मुझे आइडिया एक दफ़ा हो जाए कि आप लोग क्या कुछ लिख सकते हैं या कितना लिख सकते हैं। सिस्टर रोशा, आपने तो एग्जाम नहीं दिया ना पहले कभी? नहीं। ठीक है। अब ये है श्रायबन का। अब ये फर्स्ट है। Ihr neuer Kollege Herr Jentsch lädt Sie am Dienstag um 15 Uhr zu seiner Geburtstagsfeier im Büro ein. Schreiben Sie Herrn Jentsch eine E-Mail. Warum schreiben Sie? Sagen Sie später kommen. Fragen Sie helfen. अब ये जो ईमेल है, इसका भी एसएस ले लें जरा। जी ले लिए। ले लिए। ये आप लोगों का हाउस ऑफ गार्बेज है, ठीक है। इसको सिस्टर रोशा करें, जरा ग्रुप में शेयर करें। जी। सिस्टर बानो, ये सवाल पढ़ना है, आपने समझना है, ठीक है। और इसको समझ के कुछ भी आप जो लिख सके ना, अभी हेल्प नहीं लेनी आपने कहीं से भी। मैं आप लोगों को तैयारी अच्छे से करवा दूंगा, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितना लिख सकते हैं या कैसा लिख सकते हैं। जी सर। जो कुछ माइंड में आए, जो भी है वो लिख लेना आपने। चलो सही है। हम्म। मैंने तीनों आपको बताए हैं कि कौन कौन सी ईमेल्स होती हैं, तीनों के पहचान का तरीका बताया है। अब ये उन्हीं तीनों में से एक है। आपने ये पहचान करनी है कि ये फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ईमेल जो तीनों हमने लिखी है, इसका वो आपने स्ट्रक्चर का लिया है, एसएस तीनों का ले लिया आप लोगों ने? जी। ठीक है। उन तीनों में से देख के जिस पे ये फिट होती है वो वाला आपने चूज करना है, और बीच में से कोई 2 लाइनें लिखें, 3 लाइनें लिखें। एक तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब ये जो भी सवाल है, उसमें सवाल में उन्होंने जो भी बात की है कि कोई क्या भी कर रहा है, लेकिन इस सवाल, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा हमारी थीम है कि सिचुएशन हमें ये वाली दी गई है। अब इस सिचुएशन
पे हमने ईमेल लिखनी है, लेकिन ये जो नीचे वाले 3 पॉइंट्स हैं ना, इन पे आप लोगों ने बात लाजमी करनी है। यानी कि अब ये फर्स्ट सवाल है, वागुम शाइबन जी कि आप क्यों लिख रहे हैं, इसके बारे में भी आपने बताना है कि मैं ये ईमेल आपको क्यों लिख रहा हूँ। जागन जी स्पेटर खोमन, आप उनको बताएं कि मैं लेट आऊंगा। प्रागन जी हेल्फन, आपने उनसे पूछना है अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए। तो इन तीनों बातों पे आप लोगों ने कुछ ना कुछ लिखना जरूर है। ठीक ठीक है, ये जितने पॉइंट्स होते हैं 3, इन पे हमने कोई एक एक दो दो जुमला लाजमी लिखना होता है। हो जाएगा? हाँ जी। कोई सवाल हो? और अभी आप लोग मुझे ये बताएं कि वर्ड्स मीनिंग आप लोगों के कितने कितने हुए हुए हैं पहले। सिस्टर निगत आप भी मैसेज में लिख दें। सिस्टर रोशा आप बताएं जो वो कैब्स हैं वो कितनी की हुई हैं आपने। वोकैबुलरी जी काफी मतलब मैंने तो पढ़ा है। ठीक है। 1 वाली भी की है, और आगे मैं बताती हूँ आपको मैंने कौन कौन सी की है। 1.1 वाला कर लिया था हमने। ठीक है, वो 1.2 सारी आती हैं आपको या भूल गई हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं, सारी तो नहीं आती होंगी, आती होंगी बट सारी नहीं, बट ये कि रिवाइज करूंगी तो फिर आती। ठीक है, आपने फिर ये 1.1 और 1.2 ये दोनों मैं ना ग्रुप के अंदर भेज देता हूँ, बल्कि होंगी आप लोगों के पास पहले से। जी। ठीक है, सिस्टर निगत के पास नहीं होंगी, मैं उन्हें भी भेज देता हूँ। इनमें से जो ये 1.1 है, जी जी मैं भेज देता हूँ। अब ये जो 1.1 है, इसके फर्स्ट पेज से आप लोगों ने शुरू करनी है। जितनी भी आपको आती हो वो सारी आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। जो नहीं आता हो वो आपने याद करना है। अब सिस्टर अरुषा आपने किया हुआ है पहले, तो आपके लिए आसानी होगी। आप 1 पेज कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, जितने रिवाइज हो जाएं आपके। ठीक है। हाँ जी। सिस्टर बानो आपका तीसरा या चौथा चल रहा था शायद, या पांचवा दूसरे ग्रुप में है ना? जी सर। आपने वहीं से करना है नेक्स्ट पेज जो भी है। और सिस्टर निगत आपने भी ये देखना है आप 1 पेज कर सकें या 2 कर सकें, वो कैब्स लाजमी करनी है आप लोगों ने। ठीक है, फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड जितने भी हो जाएं। तो ये इंशाल्लाह अब मैं मंडे से लाजमी सुना करूंगा, क्योंकि जितनी ग्रामर ज़रूरी होती है, बाकी चीज़ें ज़रूरी होती है ना, उतनी ही ज़रूरी वोकैबुलरी भी होती है, क्योंकि हमारे पास वर्ड होंगे तो ही हम कुछ लिख सकेंगे या बोल सकेंगे। जी तो अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ लें। सर क्लियर है। ठीक है, ये 1.1 और 1.2 ये दोनों होनी चाहिए। सिस्टर निगर ये मैंने भेज दी हैं इसके अंदर ग्रुप में। जी जी भेज दी हैं सिस्टर निगर, मैंने ग्रुप में भेज दी हैं ये होमवर्क ज्यादा नहीं है, सिर्फ शराइबन का है। पहचान आप लोगों ने याद रखनी है कि कैसे करनी है, कौन सी ईमेल हमने लिखनी है। क्योंकि अगर आप लोगों ने इसी के अंदर गड़बड़ कर दी ना पहचानने में, लिखनी आपने इनफॉर्मल थी, लिखा आपने फॉर्मल दी, तो वो बिल्कुल ही सारी की सारी गलत हो जाएगी। अगर लिखनी सेमी फॉर्मल थी, लिखा आप लोगों ने फॉर्मल वाली दी, जरगेटेड दामन और हैरन लगा दिया, तो वो भी सारी की सारी गलत हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये पहचान करनी सबसे पहले जरूरी है। बाकी अंदर की जो टेक्स्ट होता है उसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, वो मैं इंशाल्लाह मंडे को अच्छे से करवाऊंगा। मुझे एक दफा आइडिया हो जाए कि आप लोग कितना कितना लिख सकते हैं। सही है, चलें ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना करते हैं फिर इंशाल्लाह मंडे को। नहीं सर क्लियर है। चलें ठीक है, ख्याल रखिए। और कोशिश किया करें कि जब 10 होते हैं ना, पूरे 10 बजे ज्वाइन कर लिया करें। लेट कर देते हैं आप ना। जी ठीक है।
चलें ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं मंडे को। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।